कितना, हाउ मेनी रिलेटिव्स यू हैव? शादी होती है तो 300-400 आ जाते हैं। ओ माय गॉड, शादी होती है 300-400 आ जाते हैं। इनका तो कुनबा बहुत बड़ा है भाई। 50, 60, 70, 100 तो रहता ही है इंडिया में, ऐसे ही थोड़े ना बिलियन पॉपुलेशन हो गया है। इधर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना, इंडो यूएस रिलेशन, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ क्लास कंडीशन। हैव नॉट क्लास go to Karol Bagh market and have class, they go to France, isn't it? कुछ बच्चे का मैसेज आया, मैं दिखाऊंगा आपको। सॉरी सर, आई डिड एवरीथिंग व्हाट यू टोल्ड नॉट टू डू इन द क्लास। मतलब सोशियोलॉजी क्लास में ही, कोई अलग से प्रीलिम्स क्लास नहीं लिया, बट आई यूज टू सजेस्ट वेज एंड मेथड्स कि कैसे आप मैनेज करो, कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करो, है ना। तो उसने लिखा कि आई डिड एवरीथिंग व्हाट यू सजेस्टेड नॉट टू डू, कुड नॉट क्वालिफाई, बट दिस ईयर आई विल फोकस ऑन बेसिक्स। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर दिस ईयर फोकस्ड ऑन बेसिक्स एंड क्लियर्ड प्रीलिम्स, है ना, इन थर्ड अटेम्प्ट, राइट। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आके मेरे को समझाया और मैंने कहा यस यू आर ट्रू कि सर 80% क्वेश्चंस वेर 50% क्वेश्चंस वेर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड दिस ईयर फर्स्ट टाइम मैंने सुबह उठ के ये करंट अफेयर्स क्लास किया, फिर दोपहर में ये करता था, फिर रात में ये नोट्स पढ़ता और बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था एंड फेल्ड इन प्रीलिम्स। जनरली स्टूडेंट मेरे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, मैसेज करके बताते हैं कि हाँ हो गया, नहीं हुआ तो क्या करे, ऐसा चलता रहता है इन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। सो दिस इज राइट। तो बात वही है, थोड़ा सॉवरेंटी होनी चाहिए आपके पर्सनालिटी में, आपके थॉट में, है ना। सॉवरेन थिंकर आपको बनना होगा टू डू समथिंग एक्स्ट्रा एंड टू बी अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी, यस ना। ओके, सो कमिंग बैक टू हाउ टू अप्रोच लर्निंग सोशियोलॉजी। अब थोड़ा ध्यान से यू हैव टू नोट ऑल्सो सोशियोलॉजी। एक और सजेशन मेरा होगा आपको, फर्स्ट गो में नेवर एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड 100%, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, है ना, कि कोई भी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी, इन फर्स्ट अटेंडेंस ऑफ द क्लास, इन फर्स्ट रीडिंग, इन फर्स्ट आई विल गेट ऑप्टिमम insights एंड नॉलेज, ऐसा नहीं। यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो, yes or no, राइट। तो रिविजन से फर्दर insights, isn't it, एंड नॉलेज डेवलपमेंट टेक प्लेस, यस ना। तो रिवाइज भी करना है ना, रीऑर्गेनाइज भी करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एक मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि सिलेबस में उससे हेल्प मिलता है थोड़ा, वैल्यू एडिशन में फेमिनिज्म, अदरवाइज पॉजिटिविज्म, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोलॉजी एंड लास्टली विच आई डिस्कस फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, है ना। यही पूरा सिलेबस में यही चलेंगे एंड द थिंकर्स रिलेटेड टू दीज पर्सपेक्टिव। और थिंकर्स कौन है? वही है जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। वी हैव 5 थिंकर्स, है ना। तो बस, एंड थ्रू आउट द सिलेबस अभी मैंने आपको बताया कि ऑल दीज टॉपिक्स इन ऑल दीज टॉपिक्स वी विल हैव टू रेफर टू दीज थिंकर्स, है ना। 50% ऑफ द स्पेस ऑफ पेपर 1 ऑक्युपाइड बाय थिंकर्स एंड ऑल थिंकर्स आर गॉन, they are all respected, है ना। with all due respect, we will learn about their theories, their perspective and we will use, है ना, to solve problems in exam, yes ना। तो एक ये तो पॉइंट यहाँ ये आता है कि when you approach sociology learning topics of paper 1, right, you have to be focused on perspectives, theories, isn't it? Perspectives, theories, point of views of thinkers. Only 6 thinkers, yes or no? Only 6 thinkers and total जो thinkers का नाम आएगा आपके पेपर में hardly 50। अब आप कहेंगे इतना नाम कैसे याद रहेगा? कितना, how many relatives you have? शादी होती है तो 300-400 आ जाते हैं। ओ माय गॉड, शादी होती है 300-400 आ जाते हैं। इनका तो कुनबा बहुत बड़ा है भाई। हाँ, मतलब
सबके मिनिमम 50 तो रहते ही है ना, 50 किनशिप ग्रुप में, किन ग्रुप में, है ना, फादर साइड, मदर साइड, भाई का, मामा का, ताऊ का, यस ना, 50, 60, 70, 100 तो रहता ही है इंडिया में, ऐसे ही थोड़े ना बिलियन पॉपुलेशन हो गया है। अरे तो फॉर द टाइम बीइंग उनका नाम इधर से थोड़ा साइड करके भूलना नहीं है, और वो भूलने देंगे नहीं। आईएएस जिस दिन बनोगे सबका कॉल, कैसे हो, कहाँ हो, मैं तो बचपन से तुम्हें देख रहा था, तुम में पहली बार मैंने ही रियलाइज किया था कि तुम आईएएस बनोगे। ऐसा स्टूडेंट बताते ना, एक स्टूडेंट था, तो जब एडमिशन लेने आओ संत नगर में ही यूज्ड टू स्टे, एंड अपना पूरा रिसोर्स मैनेजमेंट उसी का था, मदर वर्किंग इन आंगनबाड़ी सेंटर। तो बाद में जब आया बोला कि सर अभी तो बनने के बाद 87 या 85 रैंक था, बनने के बाद आई केम टू नो डैट माई रिलेटिव्स आर देयर इन आईएएस ऑल्सो। मतलब उसके पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मेरे यहाँ भी कोई सिविल सर्वेंट है या कोई, तो बनने के बाद सब पता चला। यस ना, राइट सब। सो फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंकर्स, है ना, और बहुत ज़्यादा नहीं, 50 मैक्सिमम 50 to 60, ट्रस्ट मी यही होंगे 50 to 60, यस ना, राइट। और ये तो बिल्कुल आसान है ना, ऑब्जेक्टिव काम है ना। इधर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना, इंडो यूएस रिलेशन, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, ये सब में दिमाग नहीं लगाना होगा, है ना। बस थिंकर्स ने क्या बोला, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज। सो फंक्शनलिस्ट ने कहा व्हाट इट इज, तो दिस इज मैरिज, एंड व्हाई इट इज, so this is because of functional need to legitimize social relation of individuals for legitimate procreation, है ना। मतलब पूरे सिलेबस में आप देखोगे कि जो पॉजिटिविस्ट है उसका फोकस रहेगा व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज, है ना, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज, राइट, पॉजिटिविस्ट का फोकस। ये जो फंक्शनलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, ये सब पॉजिटिविस्ट है, इसका फोकस व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज। व्हाई पीपल गो टू थर्सडे मार्केट, व्हाई सम पीपल गो टू थर्सडे मार्केट टू बाय देयर एसेंशियल्स बिफोर मैरिज, एंड व्हाई अदर पीपल गो टू लास वेगास और फ्रांस। तो यहां पे मार्क्सिस्ट कहेगा बिकॉज ऑफ क्लास कंडीशन, बिकॉज ऑफ क्लास कंडीशन। हैव नॉट क्लास go to Karol Bagh market, and have class they go to France, isn't it, for shopping, marketing, isn't it? So this is cause कहाँ है, तो class, getting your point. So basically sequence of cause and effect is analyzed by positivist, functionalist as well as Marxist, है ना। और ये जितने दूसरे ग्रुप वाले हो गए, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट एंड एथनोमेथोलॉजिस्ट, जो बाकी हमारे जीएच मीड साहब हो गए, यस ना, मैक्स वेबर साहब हो गए, सिलेबस में है ना, जीएच मीड, मैक्स वेबर, इज इट? देयर फोकस इज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग एंड ओरिएंटेशन। जैसे मैरिज, तो ये कहेंगे कि अंडरस्टैंड मैरिज बेस्ड ऑन मीनिंग एंड ओरिएंटेशन, इज इट, ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो सम इंडिविजुअल्स मैरिज फॉर पार्टनरशिप, some other individual marriage for companionship, some other individual marriage for a house manager, yes ना, house maker आजकल बोलते, house maker, है ना, marriage for a cook, किसी के लिए भी हो सकता है, getting your point or not, right? तो इनका कहना होगा कि नहीं, not a single cause, there may be different causes involved in marriage, and that should be interpreted on the basis of interpretation of meaning and orientation, isn't it? Getting your point? तो बस यही, एक इंटरप्रिटेशन में फोकस करेगा मीनिंग ओरिएंटेशन का, और एक फोकस करेगा कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बस दो ही पूरा सिलेबस में इन्हीं का है ना, चलता रहेगा काम। 50% तो यही है, राइट, पेपर 1 में। गॉट दिस पॉइंट, है ना। सो जब आप अप्रोच करेंगे, when you क्लास में भी when I will approach, you will approach with me the topics, so उधर क्या होगा अपना फोकस,
अंडरस्टैंडिंग conceptual theoretical strands, isn't it? है ना, propounded by thinkers, है ना. और अपने को क्या मालूम कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेंगे कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, कि कार्ल मार्क्स ने बोला समथिंग, यू नो, ही हैज़ propounded, so I will accept कि we have to understand conceptual theoretical strands of the thinkers, है ना. और सोशियोलॉजी में एक और आसान क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि द सेम पॉइंट इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन पूरे सिलेबस में. कार्ल मार्क्स एक जगह आएगा एंड फिर कार्ल मार्क्स इन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, कार्ल मार्क्स इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कार्ल मार्क्स इन रिलीजन एंड सोसाइटी, राइट. मतलब उसका एक व्यू, स्टेट के ऊपर उसका एक व्यू, isn't it? Getting out. तो एक कार्ल मार्क्स एंड पूरा अपना सिलेबस का यूनिट. एमाइल दर्खिम, व्यूज ऑन रिलीजन. व्हाट इज रिलीजन? तो रिलीजन इज बिलीफ इन सैक्रेड, और द एसेंस ऑफ रिलीजन इज बिलीफ इन सैक्रेड, isn't it? When people start believing in sacred, people start worshipping. Yes ना, उसका एक व्यू पॉइंट होगा डिफरेंट फ्रॉम कार्ल मार्क्स. एंड when people come together to worship, that leads to solidarity in society, solidarity among the people and thus in society. Yes ना, तो उसका एक व्यू पॉइंट है, एक कार्ल मार्क्स का व्यू पॉइंट, एक दर्खिम का व्यू पॉइंट, isn't it? अब दर्खिम का व्यू पॉइंट ऑन रिलीजन, दर्खिम का व्यू पॉइंट ऑन डिवीजन ऑफ लेबर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में, दर्खिम का व्यू पॉइंट ऑन स्टेट, दर्खिम का व्यू पॉइंट ऑन नेशन, डिफरेंट, यू नो, लाइक यूनिट्स में thinkers will be repeated. Yes na, एक बार you have to understand the crux, isn't it? The basic idea, उसके बाद तो फिर you know the same idea will be repeated, you know, time and again in different units. तो ये भी तो आसान बनाता है ना. This makes sociology easy, you know, right? Particularly for revision. Revision में it becomes, you know, easy to revise within 7 days, 8 days. That's not possible in other disciplines like geography, हिस्ट्री, isn't it? उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोज आर फैक्ट ड्रिवेन, यू नो, डोमिनेटेड सब्जेक्ट्स, है ना. और यहाँ बस लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स, बस हो जाता है काम, राइट. सो दिस इज, अब क्या नेक्स्ट